नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि चोर, डकैत, अपराधी, गुंडा, मवाली या फिर वे लोग जिनका इस प्रकार का चरित्र है, उनके लिए गृह निर्माण जब करना है तो कौन सा क्षेत्र शुभ रहेगा, उनको शुभ फल प्रदान करेगा। हमारे सनातन धर्म में हर किसी को स्थान दिया गया है। यहां तक कि जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो मंदिर के निर्माण में भी देवता के साथ साथ दानवों को भी स्थान दिया गया है। आप प्रायः देखे होंगे, अगर आप किसी मंदिर को देखेंगे तो उसका जो चारों कोना है, वो चारों कोना पर दानों का आकृति बना हुआ आपको मिल जाएगा। यानी कि देवता के साथ साथ दानवों का भी स्थान दिया गया है। जब हम अपना घर बनाते हैं, जब कोई मनुष्य अपना घर बनाते हैं तो चारों कोना में से जो एक कोना है साउथ और वेस्ट का, जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, वह नैऋत्य कोण भी दानव या राक्षस को ही डेडिकेट किया गया है। तो सनातन धर्म में जो भी हो, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, दानव हो, जो लोग भी हैं, हर किसी का अपना अपना स्थान दिया गया है। तो जो हम आज बात करेंगे, जिनका भी इस तरह का प्रकृति है, चोर, डकैत, अपराधी, गुंडा, मवाली या इस प्रकार का जिनका भी चरित्र है, उनके लिए कौन सा क्षेत्र शुभ रहेगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप एक चीज और समझ लीजिए, वास्तुशास्त्र में व्यक्ति के चरित्र के आधार पर क्या क्या चीज बतलाया गया है। क्षेत्र का चयन, मतलब जब हम भूमि खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, तो जमीन खरीदने से पहले कौन सा क्षेत्र में शुभ रहेगा व्यक्ति के चरित्र के आधार पर। तो क्या हो गया, क्षेत्र का चयन, इसके बाद भूमि का चयन, भूमि चयन के बाद में जो घर बनाया जाएगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल के बाद में जो मुख्य घर बनेगा, मतलब मुख्य कमरा बनेगा, मास्टर बेडरूम बनेगा, उसका क्या क्षेत्रफल रहेगा, उसके अलावा जो मुख्य द्वार बनेगा वह किस दिशा में बनेगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो कि व्यक्ति के चरित्र के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए ईस्ट या नॉर्थ का जो मुख्य द्वार है वह शुभ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के चरित्र के आधार पर यह सब बदलता है। तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा कि क्षेत्र सिलेक्शन के ऊपर में, कि कौन सा लोकेशन में जो इस प्रवृत्ति के जो इंसान हैं उनको घर बनाना चाहिए ताकि वह घर इनको शुभ फल प्रदान करे। इस चीज को समझाने के लिए हम एक आकृति बनाए हैं और उस आकृति के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वह कौन सा क्षेत्र है जो उनको शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम लोग इस आकृति को समझेंगे। ये जो ब्लू रंग का जो क्षेत्र देख रहे हैं वो हम एक इंडिकेशन दिए हैं, चाहे गांव का इंडिकेशन हो या फिर कोई शहर का हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई गांव या शहर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर हो, वो कोई भी साइड में हो सकता है, साइज में हो सकता है। लेकिन हम आपको ये समझाने के लिए हम एक आकृति बनाए हैं। इसको हम क्या किए हैं कि 9 भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। तो 9 भाग अगर आप यहां से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर भी 9 भाग में बांट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे पहले हम दिशा को समझ लेते हैं। यह है पूर्व दिशा, ईस्ट। यह है साउथ ईस्ट कोना, आग्नेय कोण। साउथ दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट
पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, नॉर्थ उत्तर दिशा और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। ये पूरा का पूरा जो वास्तुशास्त्र है दिशा के ऊपर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना अति अनिवार्य हो जाता है। तो इसको हम 9 भाग में बांट दिए हैं, चाहे वह आकृति कुछ भी हो। और 9 भाग में बांटने के बाद में ये जो ईशान कोण है उसको सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है भूमि का चयन करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि कोई शहर है जो कि करीब करीब 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जो 10 किलोमीटर में जो फैला हुआ है तो उसका एक सेंटर आप मान लीजिए। यहां पर ये अगर देखिए तो हम एक सेंटर इसको मान लिए हैं। अगर कोई सर्कुलर है तो उसका भी यहां पर एक सेंटर हो जाएगा आपको। ये सेंटर के बाद में ये जो है ईशान कोण है। और ईशान कोण में जैसा कि हम अभी बात किए कि 9 भागों में बांटा गया है। तो अगर 10 किलोमीटर का है तो एक भाग कितना हो जाएगा? 1.1 करीब करीब, मतलब 1 किलोमीटर और करीब करीब 100 मीटर, 1100 मीटर का करीब करीब आपका एक क्षेत्र हो जाएगा अगर ये 10 किलोमीटर में वो फैला हुआ है। तो एक जो भाग है वह हो गया 1100 मीटर, ये 2 मिल करके हो गया 2200 मीटर, मतलब करीब करीब 2 किलोमीटर का फैल गया ये। तो 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर। ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। ये जो क्षेत्र है भले ही ये ईशान कोना है, पर ईशान कोना इसका जो महत्व जो रहता है 2 घर तक लिया गया है। वास्तुशास्त्र में 2 घर तक इसका इफेक्ट बतलाया गया है। ठीक है, तो 2 घर मतलब इधर 2 घर, ये हो गया आपको 1, ये हो गया आपको 2, इधर से भी 1 और इधर से भी 2। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हो जाता है वह काफी श्रेष्ठ हो जाता है जमीन को खरीदने के लिए। और यहां पर अगर घर बनेगा तो उनके लिए शुभ फल देने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहां पर कोई खाली नहीं है तो क्या हम इसके अगल बगल ले सकते हैं क्या? आप बिल्कुल ले सकते हैं, इफेक्ट रहेगा ही। पर हमारा बोलने का ये मतलब है कि अगर ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, यहां पर अगर चयन किया जाए भूमि को तो वह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे चाहे आप इधर आते जाएंगे या इधर आते जाएंगे या इधर आते जाएंगे, इसका जो इफेक्ट है वह कम होते जाएगा। यहां पर हम क्या किए हैं कि कुछ नंबरिंग कर दिए हैं। नंबरिंग के साथ में यहां पर एक कलर कोड भी कुछ दिए हैं। यह है ग्रीन 1 नंबर। तो ग्रीन अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर वास्तु देवता का वर्णन है। ये जो कोना है यहां पर, इसके वास्तु देवता हैं जिनका नाम है शिखी। 2 नंबर ये वाला जो घर है, इनके जो वास्तु देवता हैं उनका नाम है पर्जन्य। ये वाले जो 2 नंबर हैं जो उत्तर दिशा की ओर हैं, उनके जो वास्तु देवता हैं उनका नाम है दिति। और ये वाला जो लाल रंग का जो दिखाया गया है, इनके जो वास्तु देवता हैं वे हैं आप। अब हम वास्तु देवता के बारे में क्यों बात किए कि जब आप घर बना रहे होते हैं तो आपको एक आइडिया तो लग ही जाता है कि यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाए हैं या 2 किलोमीटर पर बनाए हैं या कहां पर हम बनाए हैं। तो उस क्षेत्र में मतलब जो भी मकान बनेगा, अब मान लीजिए कि यहां पर अगर कोई बनता है तो इस घर में मतलब इस क्षेत्र में मान लीजिए कि 50 घर बने हैं इस क्षेत्र में, इस शहर का जो ये भाग है जिसमें 50 घर बने हैं। तो ये 50 घर के लिए जो देवता होंगे वे हो जाएंगे आप। अब हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी इस प्रकार के प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए कौन सा क्षेत्र
शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। अब आपके मन में एक ये प्रश्न आएगा कि चाहे हम लोकेशन का चयन या क्षेत्र का चयन चाहे कोई गांव में किए हैं या फिर कोई शहर में किए हैं, जब वह शहर बड़ा हो जाएगा या गांव बड़ा हो जाएगा तो यह संभावना है कि जो बना हुआ आज का जो बना हुआ घर है, हो सकता है 20 साल में 25 साल में कहीं बीच में आ जाए। तो इस परिस्थिति में वह घर क्या शुभ फल प्रदान करेगा? देखिए, इस परिस्थिति में जो घर का जो चरित्र है वो भी बदलने लगेगा। जैसे जैसे वह घर मतलब मध्य में आना शुरू हो जाएगा तो उसका चरित्र भी बदलने लगेगा। और चूंकि घर का चरित्र बदलने लगेगा तो उस घर में जो रहने वाले लोग हैं उनका भी चरित्र बदलने लगेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति मतलब चाहता है कि नहीं, ये जो चोरी वाला काम है, डकैती वाला काम है, उसी को हम कंटिन्यू करें, तो फिर उसको क्या करना होगा कि चाहे वह घर को सेल कर दे और फिर से जैसे अभी हम जो लोकेशन के बारे में बात किए हैं वैसा ही दूसरा घर बना ले कहीं पर। और अगर घर नहीं बना पाते हैं तो ये संभावना है कि आज के दिन में जो चोर है, डकैत है, धीरे 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 जब घर का चरित्र बदलेगा तो उस व्यक्ति का चरित्र भी बदल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।